चलो आगे देखो। ठीक, सबका ध्यान हो चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरा विस्तार से कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति कार्य क्या होते हैं, सब पूरा विस्तार से पढ़ना। ठीक ना, ध्यान ध्यान समझो यार। चलो देखो यार, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 में यानी अनुच्छेद 52 में बोला गया है, भाग 5 यानी अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक क्या चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक, और राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया कहां ली गई है, आयरलैंड से। कहां ली गई, आयरलैंड से। पूछा जाता है कि संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, आयरलैंड से। अब आप लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, नियुक्ति कैसे की जाती है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए ना, तो नियुक्ति कैसे होती है इनके। यही मान लो तुम्हारे यहाँ जिला में किसी संसद चुनाव होता है तो वहां जाकर कौन वोट देता है, जनता। क्या देती है, जनता वोट देती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं देती है, वहां और कौन देता है, वोटिंग कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए होते हैं, जो गए हुए होते हैं वहां पर, जो संसद होते हैं। ठीक, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन, जो संसद कौन होते हैं, संसद लोकसभा के। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में संसद कह सकते हो। और राज्यों की विधानसभाओं के क्या, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान सुनो इधर, इनमें आएंगे संसद, क्या आएंगे, संसद। और राज्य के विधानसभा में क्या आएंगे, होते हैं उसको कहते हैं विधायक। क्या बोलते हैं, विधायक। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोग पार्टिसिपेट किए, एक संसद लोग, हम लोग नहीं जाएंगे वहां पर, आम जनता नहीं जाएगी। कौन जाएगा वहां पर, जिसको जनता चुन वहां बैठा दी है, ठीक, केंद्र में। वो राज्यसभा और लोकसभा क्या हो गए, निर्वाचित सदस्य हो गए, संसद हो गए। और विधानसभा यानी क्या हो गए लोग, विधायक। क्या हो गए, विधायक के निर्वाचित सदस्य हो गए, विधायक वगैरह हो गए। और इसमें दो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक आता है दिल्ली, एक आता है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी और दिल्ली में जो क्या होंगे, जो विधायक होंगे, ठीक, क्या करेंगे, इनके चुनाव में भाग लेंगे। ठीक, बात समझ में आया, ये लोग हो गए। तो राष्ट्रपति जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें वोटिंग कौन करता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दो केंद्र शासित प्रदेश के, दिल्ली और पांडिचेरी। चुनाव कैसे होता है, एक चुनाव कैसे देते हैं, तो जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वह होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व माध्यम से। एक क्या होता है, जान जाओगे, एकल मत संक्रमणी पद्धति। एकल मत संक्रमणी पद्धति समझो ध्यान से। मान लो ए बी सी, तीन व्यक्ति किसके लिए खड़े हुए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए। बहुत ध्यान से चीज समझना, तीन व्यक्ति खड़े हुए, ए बी सी। चलो मैं नाम दे देता हूं। मान लो है रामनाथ कोविंद। क्या है, रामनाथ कोविंद। ठीक, इधर नाम देता हूं, रामनाथ कोविंद। यह है रामनाथ। ठीक, यह है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, मुर्मू है। ये कौन है, प्रतिभा पाटिल। मान ये तीन लोग पर्चा दाखिल कर दिए, किसके लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए। हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। अब तीन उम्मीदवार खड़े हो गए। अब वोटिंग कैसे किया जाएगा, मान लो लोग वोटिंग करने के लिए गए, वोटिंग करने के लिए कौन जाएंगे, ए वाले। तो मान लो द्रौपदी मुर्मू को वहां नाम लिखा रहेगा, प्रतिभा पाटिल नाम लिखा रहेगा, रामनाथ कोविंद जी को वहां क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। वो नाम वहां लिखा है, मान लो। अब मान लो द्रौपदी मुर्मू के सामने जो नंबरिंग, इनको प्रियॉरिटी दिया था, प्रियॉरिटी दिया आता है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू को पहले नंबर प्रियॉरिटी दिया जाए। फिर अच्छा, तो इनको दिए, मान लो वोटिंग किए, कुछ लोग आए, वो पहला नंबर यहाँ प्रियॉरिटी दिए, पहला वाले व्यक्ति। मतलब मान लो पहला वाला कोई व्यक्ति है, तीन कौन सा उम्मीदवार खड़े ना, जो पहला व्यक्ति आया वह द्रौपदी मुर्मू को दिया फर्स्ट प्रियॉरिटी, और इनको दिया थर्ड प्रियॉरिटी, इनको दिया सेकंड प्रियॉरिटी। दूसरा व्यक्ति कोई आया, किसमें आया, इसी में आया,
वो द्रौपदी मुर्मू दिया कौन सा प्रियरिटी, फर्स्ट प्रियरिटी इनको दिया, सेकंड इनको दिया, थर्ड प्रियरिटी। तीसरा वाला कोई मेंबर आया वो द्रौपदी मुर्मू दिया सेकंड प्रियरिटी और इनको दिया फर्स्ट प्रियरिटी, इनको दिया थर्ड प्रियरिटी। और मान लो चौथा कोई ऐसे मेंबर्स आते रहेंगे, इनको दिया कोई फर्स्ट प्रियरिटी, इनको दिया थर्ड प्रियरिटी, इनको दिया सेकंड प्रियरिटी। तो देखा जाएगा उन प्रियरिटी में सबसे ज्यादा किसको फर्स्ट प्रियरिटी दी गई है, किसको ज्यादा प्रियरिटी दी गई है बताओ। इन प्रियरिटी में तुम देखोगे एक 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 कई बार आया हुआ है, 3 बार। अच्छा और देखो कहीं 3 बार कोई है संख्या नहीं है, इसमें दो ही बार है, दो बार हो जाओ, 2 बार है, 3 बना दे आप, 3 बना दो ठीक। इसमें दो ही बार, 3 कई बार है, 2 बार है, 3 कई बार यहाँ पर 2 बार, 2 कई बार 1 बार, इसमें कई बार है, यानी इनको प्रियरिटी पहले नंबर कई बार मिला हुआ है 3 बार का। बस जिसको प्रियरिटी ज्यादा मिल गया वही क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। आप समझ में समझ में, इनको प्रियरिटी मिला है 3 बार, कई बार मिला है, तो राष्ट्रपति कौन बन गई, इसमें राष्ट्रपति कौन है, बन गई। समझ है ना। आगे योग्यता क्या कहूं चाहिए, इन्हें किसी व्यक्ति को सड़क उठा दी उसको राष्ट्रपति बना दिए, पूरा देश संभालना है, पालना योग्यता हो चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की हो चाहिए, क्या हो चाहिए 35 वर्ष, 35 वर्ष। क्यों, वो भारत का पहला नागरिक होगा और पूरा देश क्या करेगा, वो कमान उसके हाथ में होगी। 20 साल लड़का बैठा दिया राष्ट्रपति का और बड़ा व्यक्ति जाकर उसका पैर छू रहा है, एक होना तो एक लेवल होता ना जी, नहीं समझे हमारी बात। एक नवयुवक है 20 साल का और जब 50 साल बुजुर्ग उसका पैर छुए, सही लगेगा, एक लेवल होता है, क्राइटेरिया होता है। तो आयु कितनी हो चाहिए उसकी, 35 वर्ष की, कितनी हो 35 वर्ष का हो, राष्ट्रपति के लिए चुनाव पर्चा दाखिल कर सकता है। आगे पागल दिवाली ना हो, दारू भांग पीड़ी सिगरेट ना पीता हो, अच्छा व्यक्ति हो कि ना, पागल दिवालिया ना हो। साथ में जो राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया हुआ है वह क्या हो चाहिए, भारत का नागरिक। अपने इंडिया में हर व्यक्ति को एकल नागरिकता क्या देती है, एकल नागरिकता दी जाती है, हर व्यक्ति को एकल नागरिकता दी जाती है। अच्छा एकल नागरिकता क्या होता है, जैसे तुम लोग जाओगे अमेरिका में, अमेरिका में हर व्यक्ति को 2 नागरिकता लेनी होती है, एक देश की नागरिकता होती है, एक वह व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा होता है वहां की भी उसको नागरिकता चाहिए होती है। तो अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, क्या होती है वहां पर, 2 नागरिकता वहां चाहिए होती है। इंडिया में एकल नागरिकता प्रावधान है। आधार कार्ड बन गया, अपने इंडिया में चाहे जहां मौजे घूमे कोई दिक्कत नहीं है, पैदा हुए 3 महीने बाद क्या बन गया, आधार कार्ड, ले बबुआ बबुआ आधार कार्ड बन गया। आगे अगला है लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, इतना उसके अंदर क्या एबिलिटी हो तो वह लोकसभा का सदस्य यानी संसद बन सके, क्या बन सके, संसद बने, उसमें पावर हो, तब वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो लड़ नहीं सकता है। आगे जानो सब जानो। अगला अब मान लो राष्ट्रपति चुनाव हो गया, बन गए, अब इनको शपथ दिलवा, क्यों सब लोग लेते क्या, ओथ क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो शपथ किसके सामने लेंगे, राष्ट्रपति महोदय, भैया देश के सबसे क्या है, ठीक नेता है, एक प्रकार कर सकते हो। तो एक शपथ किस समय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सम्मुख, मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं गया हुआ है, जो अन्य न्यायाधीश हैं या तो हाई कोर्ट क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट किसी मुख्य न्यायाधीश बुलाया जाएगा, उनके सामने क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। कौन ग्रहण करेगा, चाहे वह विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, हर व्यक्ति क्या लेता है। यहाँ तक जो पुलिस होते हैं, एसपी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। हाँ अपने देश कसम खाते हैं इतना, कभी क्या करेंगे, उतना पुलिस लोग शपथ खा लेंगे और अगले दिन से 150 रुपया रख, जबर रख, कभी से शुरू हो गया अगले दिन से। तो तुम्हारा शपथ कौन काम तुम्हारी पुलिस को तुम वर्दी पहन लिए हो, अगले दिन पहले दिन शपथ खा लिए, भार कसम खाता हूं, और अगले दिन 100 रुपये दे, रो कर 100 रुपये रख, फिर पहले जाके। इंडिया की ये क्या है प्रावधान, अच्छी प्रावधान है। आगे शपथ होता है। आगे देखो वेतन, राष्ट्रपति के पहले वेतन था 1.5 लाख रुपए प्रति माह, कितना था, 1.5 लाख रुपए प्रति माह, अब बढ़ा कर दिया गया
5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख। नहीं, राष्ट्रपति महोदय को प्रति वर्ष का नहीं है, हर महीने उनके अकाउंट में इतना पैसा। अब कुछ जो करते हो जीएसटी वगैरह वो अलग मैटर है। 5 लाख रुपए उनको वेतन दिया, कितना रुपए? 5 लाख रुपए। ध्यान रखना, पहले 1.5 लाख था, अब 5 लाख रुपए हो गया। तुम लोग भी बनो, ठीक। आगे अवधि, कार्यकाल, यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्षों तक। ये 5 साल तक क्या रहेंगे? अपने पद पर रहेंगे। वेतन भाड़ में जाए, क्या है दुनिया, देश क्या है सबसे बड़े, क्या है, जहां जाओगे क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। आप क्या सबसे बड़े नागरिक हैं देश के, ठीक। सुनो ना, ये होते हैं, इनको नॉर्मल रूप से हटाने सकता है। किसको? राष्ट्रपति महोदय को। तुम सोचोगे इनको हटा दे ऐसे, कोई आप विश्वास प्रस्ताव ला के हटा दिए तो कोई लगा नहीं, ऐसे नहीं हटा सकता है। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहती है? महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, ठीक, तब इनको हटाया जाता है। और पूछा गया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग प्रक्रिया जो है वह कहां, किस देश से ली गई है? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। ध्यान रखना कैसे हटाया जाता है। इनको हटाने के लिए चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ध्यान रखना, चाहे क्या हो, लोकसभा चाहे क्या हो राज्यसभा, किसी एक सदन में, लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, बताया गया ना, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी एक सदन में जब इनको हटाना होता है तो 1/4 लोग जो मेंबर होंगे, मान लो लोकसभा समय सदस्य 550, कितने हैं? 550। वर्तमान समय में लोकसभा में 550 मेंबर हैं और लोकसभा राज्यसभा कितने हैं? 250। कितने हैं जी? 250। तो 550 का 1/4 लोग, चाहे लोकसभा के लोग हो चाहे क्या हो, 250 के 1/4 लोग, वो लोग पहले राष्ट्रपति महोदय को लिखित क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे, आपको अपने पद से क्या होना होगा? हटना होगा। जब वो लोग क्या बोले, भेजेंगे, नोटिस भेज दिए, और नोटिस भेजने के बाद अब 2/3 वोट से प्रस्ताव पारित करना होगा, बहुमत देना होगा। यानी अब इसमें से 550 के 2/3 लोग, जो 2/3 लोग आएंगे, अगर 2/3 लोग हस्ताक्षर कर देंगे, हाँ इनको हटाना चाहिए, ये क्या है, सही नहीं है, तब जाकर क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाएगा। ऐसे नहीं हटाया जाएगा। अगर 1 मिला भी कह दी नहीं हटाया जाएगा, उसमें से कम 1 मिला भी कम हुआ तो जहां पर वहीं पर रहेंगे, ऐसे हटाया जाता है। ये बहुत क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है। तो ऐसे किसी को हटाया नहीं जा सकता है राष्ट्रपति महोदय को। सुनो ना, आगे इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य क्या क्या होते हैं राष्ट्रपति महोदय के? इनके कार्य को 5 भागों में बांट, कितने भागों जी? 5 भागों, ठीक। पहला क्या है? कार्यपालिका शक्तियां। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ध्यान सुनना चाहिए, कार्यपालिका शक्तियां हम लोग कहते हैं क्या? नियुक्ति शक्ति, क्या बोलते हैं? नियुक्ति शक्तियां। तो राष्ट्रपति महोदय के पास पावर होती है, यह अपने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट देखिए कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। बता गया था ना, 28 जनवरी 1950 से क्या की इसकी स्थापना की गई थी, ठीक, दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे क्या हो, अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ध्यान रखना, इंडिया में जितने भी कोर्ट होंगे, चाहे वह हाई कोर्ट चाहे क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। पूछा गया प्रश्न, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चार शब्द दिया जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हर राज्य के राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। इसमें अपने यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ओम एमपी की भी है इस समय में, दोनों 2 राज्यों की है। वो कौन है? आनंदीबेन पटेल, 2 राज्यों के राज्यपाल है उसमें, ठीक। तो राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से उनके पूरा मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। इतना पावर, सोच लो, इतना पावर है इसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए, फिर जो उनके क्या है अन्य साथी दोस्त यानी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, अन्य मंत्री परिषद जो नियुक्ति करते हैं, किसकी सदस्य करते हैं? सलाह से, प्रधानमंत्री सलाह से करते हैं। ऐसे में आगे महान्यायवादी
महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताया गया था, ये अलग से पढ़ोगे तुम, पाठ ये अलग चैप्टर ही है, पूरा पढ़ाएंगे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और क्या होते हैं? सदस्य। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। महालेखा नियंत्रक परीक्षक, कैग बोलते हैं हम लोग, कंप्ट्रोलर एडिटर एंड जनरल, ठीक, कैग बोलते हैं हम लोग इसको। महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये सब, ये दोनों आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं साहब, सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। कौन? महान्यायवादी कौन होता है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक। सब रिटायर्ड क्या होते हैं? आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ये लोग पूरा क्या करते हैं? खर्चा जो कहाँ, पैसा कहाँ जा रहा है इंडिया में, सड़क बनने के लिए, मकान बनने के लिए, पुल बनने के लिए, कितना पैसा खर्च हो रहा है, पूरा जांच पड़ताल करते हैं। कौन लोग करते हैं? ये लोग करते हैं। कि कितना पैसा कहाँ, इतना लाख करोड़ सड़क के लिए जा रहा है, इतना लाख करोड़ ब्रिज के लिए जा रहा है, तो कितना पैसा कहाँ जा रहा है, खर्च हो रहा है, सब लिखित जोखा कौन सब रखते हैं? ये लोग रखते हैं। तुमको 50 अरब डॉलर रुपए भेज दिए गए वहां पर, सब लिखित ब्यौरा पूरा लिया जाता है, कहाँ खर्च हो रहा है, सब लिखित ब्यौरा देना होता है। सब ये करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। सबसे खतरनाक ये चीज है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। इसमें कौन है? ज्ञानेश रह गया था ना कल? हाँ, इस समय वर्तमान समय में इंडिया के मुख्य चुनाव कौन है? ज्ञानेश कुमार। हाँ, आगे अगला कार्यकाल। विधायी शक्तियां, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार है। मान लो संसद में कोई मतभेद हो जाए, संसद जब मैं नाम लूंगा दो मिलाएंगे, दो चीज आएंगे, एक क्या आएगा? लोकसभा, क्या आएगा? राज्यसभा। मान लो राज्यसभा लोकसभा में कोनो मतभेद हो गया, तो संसद को बुलाने का अधिकार किसको, किस संयुक्त मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। पहला जो अधिवेशन बुलाया गया था किसकी? संसद की संयुक्त मीटिंग की, वह बुलाया गया था दहेज प्रथा के लिए। किसकी बुलाया गया था? दहेज प्रथा के लिए। तो ना ध्यान रखना चीज को। आगे, संसद द्वारा, संसद मान लो कोई बना दिया तलाक, क्या तलाक वाला कानून, क्या बना दिया? तलाक वाला कानून, 3 तलाक बना दिया कानून, या सीसीए बना दिया कानून, होता सब कानून होता है ना। या मान लो बन गया जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370, संसद ने पारित कर दिया, यहां से धारा हटनी चाहिए। जब तक राष्ट्रपति महोदय अपना पेन नहीं चलाएंगे, संसद लोग तो पारित तो कर दिए हैं, जब तक राष्ट्रपति अपना महोदय सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक उसको संविधान पन्नों में लिखा, तब तक कानून भी नहीं बनेगा और संविधान पन्नों से लिखा भी नहीं जाएगा। ध्यान करना। ये 3 तलाक वाला कौन बनाया था? पहले 3 तलाक वाला पहले बनाते हैं, संसद में लोग वहां पर प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव पेश करने के बाद वहां 2/3 बहुमत लाया, अच्छा लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, वहां लोग बात करेंगे। जब लोग बहुमत मिल जाएगा तो सिग्नेचर किसके पास है? लास्ट में राष्ट्रपति महोदय के पास। जब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस पर सिग्नेचर कर देंगे, तो उसको क्या कर दिया? राज्य में लागू कर दिया जाएगा। अब राज्य के लोग उल्टा सीधा क्या कर दिए? दंगा फसाद कर दिए, तो राष्ट्रपति महोदय उससे पुनः क्या कर सकते हैं? वापस भी ले सकते हैं। अभी याद है ना, नागरिकता संशोधन विधेयक आया था ना, उसको हटाया गया था, लगा भी दिया, राज्यों को लगा दिया गया, उसको बाद में क्या किया गया? हटाया गया। दंगा फसाद होने लगा था, तो लगा देने के बाद हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। ठीक, तो राष्ट्रपति मान लो कोई कानून बन रहा है, कोई विधेयक पास हुआ, जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वह कानून नहीं बनेगा, उसको संविधान पन्नों में वर्णित नहीं किया जाएगा। जब कोई संसद में चीज पारित हो जाता है ना, उसको क्या संविधान पन्नों में लिखा जाता है। हमने बताया था संविधान पहले कितने अनुच्छेद थे? 355, अब कितने हो चुके? 400। तो बढ़ा कैसे? उसी की वजह से बढ़ते रहते हैं। आगे, मान लो कोई हमको नैराज्य का निर्माण करना, क्या नैराज्य का निर्माण करना हो, ठीक, वर्तमान राज्य सीमा में परिवर्तन करना हो, इसमें किसकी समिति चाहिए? राष्ट्रपति की। मान लो इस समय पूरे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी है। अब यूपी में अगर 4 क्या हो जाए? मुख्यमंत्री हो जाए, तो ये भी जो यूपी विकास नहीं हो रहा है ना, यूपी विकास धड़ाधड़ होने लगेगा। नहीं समझे? नहीं समझे भैया? इतना बड़ा राज्य तुम सोचो, 25 से 28 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं इतने बड़े राज्य में, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, और इसी राज्य में मान लो 4 मुख्यमंत्री हो जाए, बताओ इस राज्य का धड़ाधड़ विकास हो नहीं विकास होगा? ऑटोमेटिक धड़ाधड़ विकास होगा। लेकिन लोग सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ चल रहा है सब कई दिन प्रावधान, समझे ना? ये चीज होना चाहिए, इसलिए यूपी विकास भी थोड़ा बहुत करना है, सुना ये चीज। तो ये सब किसके पास पावर होती है?
राष्ट्रपति महोदय के पास पावर होती है। ठीक, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो राज्य बने हुए हैं सब किसके तहत बने हुए हैं? सब इसी तहत बने हुए हैं, इसी परिवर्तन के तहत बने हुए हैं। तुम लोग पर अनुच्छेद 1 में सब इसी पर बात की गया है, ठीक ना। आगे वित्तीय शक्तियां, पहला क्या है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया सकता। अब धन विधेयक क्या होता है आगे जानोगे। जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देंगे तब तक कोई भी धन विधेयक संसद में उसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? अब संचित निधि क्या होता है? हमने बताया था संचित निधि क्या होता है। भारत के इतने बड़े बड़े क्या होते हैं? सांसद हो गए, विधायक हो गए, महान्यायवादी हो गए, कैग हो गए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इनको वेतन कहां दिया आता है? सबको वेतन कहां दिया आता है? 5 लाख रुपए देना। कितना देना है? 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, सबको वेतन देना है। सबको वेतन कहां दिया आता है? संचित निधि दिया आता है। संचित निधि से दिया आता है। कहां से? संचित निधि से। ठीक, अगला न्यायिक शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति महोदय के पास। क्या होती है? भारत में राष्ट्रपति महोदय को यह सबसे बड़ा पावर मिला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति क्या सुना दिया है? फांसी की सजा सुना दिया है, उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी, कौन सुना दिया? सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते, इतनी बड़ी पावर है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय उसको देखेंगे, पड़तालेंगे, सही व्यक्ति है, इसको क्या दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो एक सिग्नेचर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको स्वीकार करेगा। इतना बड़ी पावर है किसके पास है? ऐसे व्यक्ति नहीं है, इंडिया के सबसे बड़े नागरिक है ना। इतना बड़ा पावर, सोच लो। मरने के लिए व्यक्ति तैयार है, उसको क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए। बताओ फिर गलती कभी जीवन में करेगा? क्या हम सब साफ सफाई करेंगे, गलती कभी करेंगे? इतना बड़ा पावर है। आगे आपातकालीन शक्तियां, ये क्या होती है? मान लो तुम लोग जानते हो 1962 में भारत और कौन युद्ध हुआ था? चीन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चीन का युद्ध हुआ था। मान लो अपने इंडिया में कोई जो क्या है, अपने देश से सटे हुए देश हैं, पड़ोसी देश हैं, तो मान लो किसी कारण से चुपके से अटैक कर दें और लगे कि राज्य में क्या खतरा है, क्या है? खतरा हो गया है। मान लो कहीं तुम लोग जानते हो जब चुनाव होता है, बड़ा बड़ा चुनाव जब होता है लोकसभा का, तो 24 घंटे पहले क्या लगा दिया वहां पर? क्या लगा दिया? तो वहां पर शासन लगा दिया था ना। ठीक, कहा था ना जी। वहां पर जब शासन लगा दिया जाता है तो वहां पर जो राज्य की शक्तियां होती क्या होती? खत्म हो जाती है। फिर किसकी शक्तियां आती है? वहां पर पूरा राष्ट्रपति केंद्र का पावर हो आता है, केंद्र का पावर। मुख्यमंत्री पावर खत्म, विधायक पावर खत्म, सब किसकी पावर हो गया? वहां पर राष्ट्रपति पावर चलने लगता है। एक मिले वहां स्पीच देगा 24 घंटे पहले, भाषण देगा कोई, या कोई लाल बत्ती से निकलेगा, चाहे विधायक हो चाहे विधायक हो, 4 लाठी मार खा कर दिए जाओगे, जेल के अंदर कर दिए जाओगे। ये होती जब शासन लगा था, कहीं भी कुछ। ठीक, संयम कानून होता है वहां पर। इसीलिए आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनुच्छेद 352 में, किसमें? अनुच्छेद 304 जोड़ते चले जाओ, 52 4 56 56 4 60। तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, राष्ट्रपति शासन है 356 में, और वित्तीय आपातकाल है 360 में। सही है, कोई दिक्कत? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? 352 में, और राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में, और वित्तीय आपातकाल किस में है? 300। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? मान लो आंतरिक अशांति फैल जाए, कोई देश आक्रमण करने वाला हो, चाइना आक्रमण करने वाला है, पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है, कोई आक्रमण करने वाले हैं, उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय उस वाले इलाके में या पूरे देश पर क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्या करते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है वहां पर। या 6 महीने तक या 1 महीने तक, पहले स्टार्टिंग में 1 महीने रहेगा, लगेगा यहाँ गड़बड़, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे होता है। 3 बार, कितनी बार लगा हुआ था? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा। कब तक लगा हुआ? 3 बार। कब कब? 1952 में क्या हुआ था? भारत और चीन युद्ध हुआ था।
1971 में क्या हुआ था, भारत और पाक युद्ध हुआ था, और अगला लगाया गया था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। चल मारो लग जाए तो यहाँ पर बम गिरने वाला, क्या गिरने वाला, शहरों में बम गिरने वाला है, तो लगा दिया जाएगा। आया होता राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, मान लो संसद में कोई नियम पारित किया गया, अब दो राज्यों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, बिहार यूपी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, लोग निकल गए, असलाह कारतूस बम्बई बम निकल 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 गए, ठीक, निकल गए। जब ये दो राज्यों में मान लो कोई मतभेद हो गया, उस कंडीशन में मान लो ट्रेन बस सब कुछ ठुकाने लगा, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री पावर होती है वहां पर क्या होती है, समाप्त। तो किसका पावर पूरा वहां पर पावर हो जाता है, राष्ट्रपति पावर हो जाता है वहां पर, तो ना। अगला है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति महोदय को लग जाता है कि जो हमने पैसा रखा है, नहीं जहां पर संचित निधि में जो पैसा है, वह पैसा अपने देश में क्या बजट पैसे कमी हो गई है, पैसे क्या हो गई है, कमी हो गई है, तब लगाया था वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगने से होता क्या है, जो बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं केंद्र के, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो चाहे कहीं कर्मचारी हो, सबके वेतन, मान लो किसी वेतन 60,000 रुपए है तो उसके वेतन 60,000 नहीं दिया जाएगा, 58,000 दिया जाएगा, 2,000 3,000 क्या किया उसके वेतन से काट लिया जाएगा। वित्तीय आपात कंडीशन में उनके सैलरी में कुछ वेतन क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो अभी तक वित्तीय आपात का कभी नियम लगा नहीं है, समझो ना। कोरोना में कुछ लोगों के कर्मचारियों के सैलरी क्या कुछ वेतन कटा हुआ था, लेकिन उसको हम लोग वित्तीय आपातकाल नहीं बोले। कोरोना महाकाल सबका वेतन कटा हुआ था, 2,000 3,000 4,000 रुपए से सब कटा हुआ था, समझो ना। ये चीज है वित्तीय आपातकाल। आगे यहां देखो, अगर हम लोग यहां जानेंगे विशेष कुछ बिंदु जानेंगे। इधर तुम लोग जानते भी होंगे, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों निपटारा कहां किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया, भैया इनको बहुमत नहीं मिला है, वो नहीं हुआ, तो निपटारा कहां किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें हाई कोर्ट में जाएगा, कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फैसला। आगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कहां किसको देता है, उपराष्ट्रपति। मान लो राष्ट्रपति का मन किया हमको इतने दिन तक क्या अपना मान लो अपने पद से हटना है, अपना त्यागपत्र किसको देंगे, वो उपराष्ट्रपति को देंगे। मतलब दिन के लिए भी दे सकते हैं कि उसके बाद दिन के लिए भी दे सकते हैं। मान लो कुछ टाइम के लिए मान लो तुम मान लो राष्ट्रपति महोदय मान लो डेथ कर गए, मर गए, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति काम करेगा, पदभार संभाले, कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कौन संभालेगा, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। इधर करना सुनिए, वो नहीं क्या, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चाहता है कि हम थोड़े दिन के लिए बस छोड़ दें, एक आध महीने के लिए, हाँ, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेगा, और जितने माह संभालेगा जितना उनको पूरा सैलरी मिलेगा, कितना सैलरी मिल रहा था, 5 लाख, पूरा सैलरी मिलेगा, पूरा पावर भी उतना ही रहेगा जितना पहले राष्ट्रपति को था। मान लो राष्ट्रपति महोदय मर गए, डेथ कर गए, अब जो उपराष्ट्रपति क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। ठीक, जब बन गए तो जितने महीने तक रहेंगे, नियम है संविधान में कि 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना होगा। जैसे मान लो इंडिया में प्रधानमंत्री डेथ कर गए कोई, ठीक, डेथ कर गए, डेथ करने के बाद प्रधानमंत्री की मृत्यु के 6 महीने के अंदर क्या होगा, लोकसभा में चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद पुनः क्या बना सकते, इन्हें कि 4 साल तक चुनाव नहीं होगा, 6 महीने के अंदर पूरा प्रक्रिया होगा। राष्ट्रपति डेथ करके 6 महीने पहले क्या प्रक्रिया होगी, पूरा बनाया जाएगा, और 6 महीने तक जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, पूरा पावर, पूरा वेतन उतना ही मिलता रहेगा जितना राष्ट्रपति मिल रहा था। ऐसा में कोई दिक्कत। मनोनयन, राष्ट्रपति के पास बहुत खतरनाक पावर होती है मनोनयन की। सोचो, किसी 12 व्यक्ति को कितने राज्यसभा में 2 व्यक्ति को, लोकसभा में 2 व्यक्ति को, राज्यसभा में 12 व्यक्ति को, लोकसभा में 2 व्यक्ति को अपने मन से क्या बना सकते हैं, संसद कर सकते हो, इतना बड़ा पावर। और राज्यसभा कितने व्यक्ति को, 12 व्यक्ति। ये तो हट गया,
आंग्ल भारतीय थे, मतलब अंग्रेज वाले थे। अब आंग्ल भारतीय क्या होता है, जो हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के समय जो लोग अंग्रेज के लोग थे उनके माई बाप इंडिया में बस गए, वो अंग्रेज ब्रिटेन नहीं गए। तो माई बाप जब यहाँ बस गए तो यहीं बच्चे पैदा किए, बच्चे जन्म लिए, तो उन्हें हम लोग कहते क्या, आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो वो लोग कभी क्या किया था, संविधान में कुछ प्रावधान दिए कि हटा दिया गया, हट गया अभी। तो राज्यसभा में कितने व्यक्ति उन्होंने अपने मन से कितने व्यक्तियों कहा, और 12 व्यक्ति किसके लेवल खोते हैं, संसद के लेवल खोते, संसद के लेवल, संसद। ये व्यक्ति कौन होते हैं, कला में हो गए, साहित्य में हो गए, पत्रकारिता में हो गए, विज्ञान क्षेत्र में हो गए, खेल क्षेत्र में हो गए, सामाजिक क्षेत्र में हो गए। ठीक, तुम लोग जानते होंगे नरगिस दत्त, क्या थी, नरगिस दत्त थी ना जी, फिल्म अभिनेत्री थी, उनको क्या बनाया गया था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक, सचिन तेंदुलकर को भी क्या बनाया गया था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, लेकिन गए नहीं वहां पर कुछ दिन के लिए। किसके लिए बनाया गया था उनको, खेल के लिए। किसके बनाया गया था, खेल के लिए। ठीक, जब राष्ट्रपति को लगे कि अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, विज्ञान क्षेत्र में काम कर रहा है, कला क्षेत्र में काम कर रहा है। कला में कौन थी, नरगिस दत्त थी, पहली फिल्म अभिनेत्री महिला राष्ट्रपति के लिए सदस्य कौन चुनी गई थी, नरगिस दत्त चुनी गई थी। ठीक, ये चीज है। सामाजिक कोई कार्य करता हो, अच्छा कार्य लगे कि राष्ट्रपति को अच्छा व्यक्ति है, उसको क्या बना देंगे, सांसद बना दिया जाएगा। आ रहा कुछ समझ में, आगे यहां देखो, भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, कितनी बार बने थे, 2 बार। कितनी बार बने थे, 2 बार। ध्यान रखना, भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऐसे 2 राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई। नहीं समझे हमारी बात, वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं और उसी कार्यकाल में 5 साल के अंदर क्या जत कर गए। तो 2 व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इन राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए थे, अपने कार्यक्रम क्या हो गए, मर गए, डेथ कर गए। समझ ना, आगे ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिनको जो सबसे कम उम्र में थे, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, सुनो ना, इस सबसे कम उम्र में और निर्विरोध बने, क्या बने थे, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। किसके विरोध में, नीलम संजीव रेड्डी के विरोध में। इनको ये निर्विरोध क्या बन गए थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए थे, और सबसे कम उम्र में कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी में। तो लोग जानते हो अपने देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्या उनका था, योगदान था। उस चीज देखते हुए लोगों ने क्या किया, उनको अपना देश का बना दिया था राष्ट्रपति। इससे लोग क्या मिला, बहुत बड़ी सीख मिली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो बड़े बड़े इंडियन कॉलेज होते थे, जैसे मद्रास आईआईटी मद्रास, ठीक, आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, रुड़की, जो बड़े बड़े कॉलेज होते थे उसमें किसको बुलाया जाता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब वहां पहुंचते थे, उनके पहुंचने मां से लड़के क्या होते थे, वहां पर मोटिवेट होते थे, है ना, सीख मिलती थी। साइंटिस्ट भी है, बहुत बड़े क्या है, राष्ट्रपति भी है, पद को सुशोभित किए हुए हैं, एक मोटिवेशन मिलता था। उनका स्पीच सुनना तुम लोग, बड़ा खतरनाक स्पीच बोलते थे। कौन, डॉक्टर एपीजे, बहुत महान व्यक्ति थे वो धरती के। सुना, ये हुआ किस बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पूरा प्रवचन। ये कितने साल में बने थे, नीलम संजीव, बताया जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत यहां तक, ना उसको, हाँ